चिंता सताने लगी कि जो होने वाले जो मनुष्य है वो कम बुद्धि वाले होंगे, अल्प बुद्धि वाले होंगे, जिनमें सोचने की क्षमता, जिनमें समझने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता होगी नहीं, किसी में होगी तो बहुत कम होगी। वो त्रिकाल दृष्टि है, कृष्ण द्वैपायन ऋषि, उनको हम सबकी चिंता सताई। उन्होंने चिंता करी, चिंता नहीं, उन्होंने चिंतन किया। चिंता और चिंतन में बस एक ही व्यक्ति का फर्क होता है। चिंतन करने से भगवान को प्राप्ति हो जाती है और चिंता करने से हानि हो जाती है। तो उन्होंने हमारा चिंतन किया कि इस कलयुग में जो होने वाले प्राणी हैं उनका कैसे उद्धार होगा। और वो तो अल्प आयु है, उनकी तो आयु भी 100 वर्ष की है, जिसमें से 12 घंटे की रात्रि है, तो डायरेक्ट 50 साल तो यूं ही घट गए ना। 50 साल तो यूं ही घट गए हमारे सोने में। हम 100 वर्ष की आयु में 50 साल सोते हैं। कितने साल? 50 साल। 50 साल। और कोई तो 12 घंटे नहीं, कोई तो 15-15, 16-16 घंटे कथा में आने के बाद भी सोता है। तो 50 साल तो पहले ही गए हुए हैं, उसमें से ये 5-7 साल और जोड़ लो। देखो महाराज, बोली राधे राधे। तो उन्होंने हम सबका विचार किया और विचार करके क्या किया, जो एक वेद था ऋग्वेद, उसके 4 भाग किए। ऋग्वेद के ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर उनको तो भी संतोष नहीं हुआ कि बोले अबार भैया को तो काम न जानी, ये तो फिर भी सोई। फिर उन्होंने क्या किया, 5वां वेद और लिखा। वह 5वां वेद कौन सा है? वह 5वां वेद है महाभारत। महाभारत कोई यह पंचम वेद निराला, यही नहीं है, श्रीमद् भागवत नहीं है, महाभारत है। और कौन कौन मानता है कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए? यह कौन कौन मानता है? सबके, हम सब कलयुगी जीव है ना, सुनी हुई बातें पे ज्यादा विश्वास करते हैं। किसी ने कह दिया हम उस बात पे विश्वास कर लेते हैं और करके बोलते हैं कि नहीं वो भाई साहब किया जाए कि ये तो काम करनी को नहीं। पर नहीं, महाभारत का ग्रंथ हमें सबको घर पर रखना चाहिए। उसका कारण है, महाभारत ग्रंथ का नाम नहीं है, उस ग्रंथ का नाम तो जय नाम है। जय घोष नाम से उस ग्रंथ की रचना हुई थी। उसमें जो 18 दिन का जो काल चला था, जब उसका नाम महाभारत हुआ था, किंतु उसका नाम तो जय है। और जिसके घर पे वह ग्रंथ रहता है उसकी कभी पराजय नहीं होती, उसकी हमेशा जय होती है। और जिसके घर पे वो ग्रंथ रहेगा उसके होने वाले बालक भी बहादुर होंगे, कमजोर नहीं होंगे। तो ये विचार हमें नहीं रखना चाहिए कि महाभारत का ग्रंथ रखने से हमारे घर पे लड़ाई होगी, डंडे बजेंगे। ग्रंथ है, कोई ग्रंथ से कभी लड़ाई होती है क्या? किसी ग्रंथ से किसी ने सोचा कि कोई ग्रंथ, गीता को हम घर पे, गीता भी तो महाभारत का जो बीच में उपदेश दिया हुआ था वही प्रसंग गीता है। तो ये बुद्धि हमें नहीं रखनी चाहिए। फिर आगे वापस से कृष्ण द्वैपायन ऋषि ने वेद लिखा, वेदांत लिखा, इत्यादि सब ग्रंथ लिख डाले। उनको मन में असंतोष होता जा रहा था
और वो वेदव्यास क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने एक वेद के 4 खंड किए हुए थे, इसलिए उनका नाम हो गया। बोलो वेदव्यास भगवान की जय। और वेदव्यास भगवान कौन है? हम सब पंथ के, हम सब ऋषियों के, ऋषियों में भी कई अखाड़े होते हैं, कोई निरंजनी का है, कोई किस अखाड़े का है, कोई किस अखाड़े का है, सब अलग अलग अखाड़े के ऋषियां होते हैं। पर उन सब सन्यासी जो भी है, उन सब में भी जब गुरु पूर्णिमा आती है तब वेदव्यास भगवान का पूजन होता है। और वेदव्यास भगवान का पूजन करते हैं तो स्तुति करते हैं सभी, नमो नमस्ते व्यास गुरो, नमो नमस्ते व्यास गुरो, जय निगमागम कल्पतरु, जय सुमधुर भगवती मंत्र, भागवती नामाच पवित्र, त्वया गुंफिता सुख विदुरो, जय निगमागम कल्पतरु, जय नमो नमस्ते व्यास गुरो, जय निगमागम कल्पतरु, जय निगमागम कल्पतरु, जय निगमागम कल्पतरु, जय निगमागम कल्पतरु। बोलो वेदव्यास भगवान की। वेदव्यास भगवान तो भी संतोष में नहीं हुए, असंतोष है। उनका मन अभी भी अशांत है कि मैं क्या करूं। उन्होंने सब ग्रंथों की रचना करी है, अपने उनकी कुटिया में बैठे हैं, सब में प्राश नाम की उनकी कुटिया है, सरस्वती नदी के किनारे, उसमें सब चिंतन कर रहे हैं। बद्री विशाल क्षेत्र में अपन चलते हैं, बद्री नारायण क्षेत्र में जब सब में प्रास आता है, वहां दर्शन जब भी जाएंगे तो वहां अवश्य दर्शन करके आए। उसी समय वहां कौन पधारते हैं? नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण
नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 यहाँ नारद जी का आगमन होता है। गुरु नारद भगवान की बोली राधे। हम सब यहाँ नारद को भी अपनी बुद्धि से गलत विषय में उपयोग करते हैं। अगर कोई किसी को अपनी बात बता देता है तो उसका नाम नारद रख देते हैं। कैसे अल्प बुद्धि के लोग हैं। क्यों आगे नारद क्या कहते हैं? यही कहते हैं अरे नारद जी ऐसे नहीं है, नारद जी ऐसे नहीं है। जिसको वैकुंठ की प्राप्ति करवानी हो तो एक बार नारद जी से प्रार्थना कर लेना कि नारद जी जिस प्रकार आपने प्रहलाद जी को मार्गदर्शन दिया था, जिस प्रकार ध्रुव को मार्गदर्शन दिया था, जिस प्रकार आपने प्रत्येक वाणी प्रत्येक व्यक्ति को परीक्षित को भी आके उन्होंने बतलाया था, सबको आके उन्होंने बतलाया था कि आप ऐसा सत्कर्म करो आपका उद्धार हो जाएगा। तो एक बार आपकी प्रार्थना कर दिया करो कि हमें भी आगे कोई हमारा जब तक बतला दिया। तो नारद को विशेषण जो आपने दिया है ना, जो संज्ञा दिए सबको, वह बहुत गलत दिए है। तो ऐसा ना करिए। और नारद जी यहाँ पधारे हैं तो वेदव्यास भगवान नारद जी का पूजन करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र है, ब्रह्मा पुत्र है, उसकी कथा श्रवण कर रहे हैं। और ब्रह्मा पुत्र तो भगवान पूछते हैं, उनके मुख पे उदासी छाती है। वेदव्यास जी के मुख पे तो पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि हे प्रभु आप तो संत है, महात्मा है, ऋषि है, आप पे मुख पे उदासी कैसे छाई हुई है? बोले कि मुझे असंतोष है अभी भी। वेदव्यास जी इतने महापुराण लिख चुके, इतने पुराण लिख चुके, और अगर हम एक टीका भी लिख देते हैं, एक पुस्तक लिख देते हैं जिसमें जगत में हम नाम करते फिरते हैं कि हमने ये लिख दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये बिल्डिंग बना दी, हमारे नाम से ये चल रहा है, हमारे नाम से ये कर लिया। आज जिसके बल पे हम जी रहे हैं, उन्होंने इतना सब कुछ करने के बाद भी परेशानी है और झोली में लाके कहते हैं कि मुझे कुछ बतलाओ, क्या करूं मैं, मेरा क्या होगा? मेरा मन तो अभी भी नहीं लग रहा है। नारद जी बोले चिंता ना करो, बतलाते हैं। तो व्यास जी महाराज ने भी कहा, श्री नारद उवाच, श्री लगा दिया, पहले ना श्री नहीं लगाया था। हम भी ऐसे ही है, अगर हमारा काम होता है ना तो हम व्यक्ति को श्री कह के पुकारते हैं, श्रीमान जी पधारो सर, और तो फिर वाक्य सब अलग अलग अलग। फिर जिस समय हमें काम होगा तो हम उसको श्री लगा के पुकारेंगे, पर वहां ऐसा नहीं। उनका आदर हुआ, उनका पूजन हुआ, और फिर बाद में उन्होंने बोले कि बतलाइए। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे कृष्ण के गुणानुवादों का संकीर्तन करो, उनके लिए एक ग्रंथ लिखो। बोले क्यों? तो नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की यहाँ कथा सुनाई कि आज जो मैं जिस जगह हूँ वह भगवान के गुणानुवादों के कारण हूँ। बोले बताओ, आप भी सुनाते हो पिछले जन्म पिता की कथा, गुण जाते तो क्या बोलते हैं? मैं एक दासी पुत्र था, और वो दासी पुत्र कैसे बना? मैं स्वर्ग का एक गंधर्व था। कौन थे नारद जी? स्वर्ग के गंधर्व थे, वहां संगीत का वादन करते थे। और जब वह संगीत का वादन कर रहे थे तब उस समय एक दिन ब्रह्मा जी भी वहां उपस्थित थे।
जब ब्रह्मा जी वहां उपस्थित थे और उन्होंने कहा और उन्होंने सुर में गाना चालू किया और ऐसा अनर्गल गाया कि ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। और क्रोध आया, ब्रह्मा जी ने श्राप दिया, बोले कि जा, तुझे श्राप है, तू दासी पुत्र बन जा। जब वापिस से अगला जन्म हुआ तो वह दासी पुत्र बने, और दासी पुत्र भी बने तो उनकी माँ थी, वह बहुत संतों की पूजा में विलीन रहती थी, संत ब्राह्मणों की पूजा नित्य करती थी। तो एक दिन, एक समय की बात है, जब चतुर्मास आया, उनके गांव में संत आए। चतुर्मास करने अधिकतर संत अलग अलग गांव में जाते हैं 4 महीने के लिए। तो उनके गांव में संत महात्मा आए, और संत महात्मा आए तो उनकी माता जी की वहां सेवा लगाई गई कि आपको इनके बर्तन साफ करने हैं, झूठे बर्तन। तो जो वो दासी पुत्र बने वह भी उसका उच्चिष्ट भोजन करते थे। जो संतों का बचा हुआ जो भोजन था वह उच्चिष्ट भोजन नारद जी किया करते थे। माँ के साथ में उनके वस्त्र धुलाते थे, माँ के साथ में उनके सफाई करते थे साथ में। और जब संकीर्तन होता था तो वह पीछे खड़े खड़े सुनते थे। उनको धीरे धीरे हमारे लाला की कथा इतनी रसमय लगने लगी, इतनी रसमय लगने लगी, जो सबसे पीछे खड़ा होता था वह सबसे आगे आकर बैठने लगा। चतुर्मास समाप्त हुआ, संत वहां से जाने लगे, और वह बालक भी संतों के संग जाने लगा। संत ने बोला कि कौन हो बालक? तो बोले कि हम तो उस दासी के पुत्र हैं जो आपके कर्म सफाई नित्य की जो करते हैं। बोले अच्छा। बोले कि हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं प्रभु। बोले कि नहीं, आप पहले अपनी माता से अनुमति लेके आइए। जब तक माता अनुमति नहीं देगी तब तक हम नहीं जाने देंगे। अब नारद जी को इतना तो पता था कि मेरी माँ मुझे नहीं जाने देगी। क्यों? क्योंकि मैं इकलौता हूं, मुझे नहीं जाने देगी। तो संतों ने उसको मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और बस वह उनको कहा कि जब तेरी माता सुधर जाए, जब तेरी माता शरीर छोड़ के चली जाए, जब तू हमारे पास में आ जाना। अब उस दासी पुत्र को यही इंतजार कि मेरी माता कब छोड़कर चली जाए और मैं कब भगवान की भक्ति करूं। ऐसा आप लोग कर सकते हैं? उसको पता था कि मेरा विवाह करा दिया जाएगा। वह तो बस भगवान से यही चाहते थे कि मेरी माँ कब चली जाए। एक दिन की बात है, गोधूली मेले का समय था। माँ गैया का दूध निकालने जा रही थी। उसी समय मैया का पांव सर्प के ऊपर रखने में आ गया और सर्प ने मैया को दंश कर लिया और माँ का प्राणांत हो गया। अब नारद जी को क्या हुआ? नारद जी को इतनी खुशी छाई, इतनी खुशी छाई कि माता जी तो चल बसे, पर क्या करें, दुनिया को रोना तो दिखाना पड़ता है। अब दुनिया के सामने आंखों पे आंसू लाए और रोते रहे। क्यों? दुनिया को दिखाना है। हमें भी यही चिंता रहती है कि अगर हम ऐसे करेंगे तो वो कैसे बोलेगा। तो उन्होंने भी सोचा कि ये दुनिया है, थोड़ा इसको भी निभा लिया जाए, बाद में तो हमें छोड़ना ही है। माँ का सब कर्म करके नारद जी चल पड़े जंगल की ओर। एक दिन नारद जी चलते चलते उन संतों को ढूंढ रहे थे, पर संत उनको मिले नहीं, क्योंकि बहुत समय काल बीत चुका था। एक उनको बड़ा ही सुंदर वन मिला।
नदी बह रही है। नारद जी ने उसका जल ग्रहण किया और वहीं आंखें बंद करके वृक्ष के नीचे बैठ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की जप करने लगे। और वहीं भगवान ने उनके मन में अपनी अद्भुत छटा को प्रकट किया और बांके बिहारी की झांकी को प्रकट किया। और नारद जी महाराज ने उनको देख के बहुत आनंद होने लगे कि मेरी तो तपस्या सिद्ध हो गई महाराज, अब तो मुझे प्रभु मिलने वाले हैं, मुझे प्रभु मिलने वाले हैं। पर उसी समय भगवान ने भी अपनी छटा वहां से हटाई। भगवान भी बहुत चालाक है, वह ऐसे ही अपने को नहीं नचाते, बहुत सोच समझ के नचाते हैं। भगवान ने क्या करा, अपनी छटा वहां से हटा ली और जैसे ही नारद जी व्याकुल हुए, आकाशवाणी के माध्यम से उनको समझाया कि अभी तू कच्चा है, तू कच्चा घड़ा है, अभी तू पक पहले, तू कर जब, तू कर तब, तू निभा नियम। समय काल बीतता गया, समय काल बीतता गया, प्रलय हो गया। समुद्र में ऐसा उफान लिया कि पूरी पृथ्वी जल में विलीन हो गई और उसी में ही नारद जी भी विलीन हो गए। जब वापिस से अगला जन्म नारद जी का हुआ तो ब्रह्मा के पुत्र के रूप में नारद जी ने प्रकट हुआ और नारद जी को भगवान स्वयं प्रकट होके वीणा प्रदान करते हैं और कहते हैं मेरे गुणानुवादों का तू जगह जगह जाके सबको ज्ञान प्रदान करे। तो वही नारद जी है, ये वही नारद जी है। एक संत की कृपा से नारद जी को वैकुंठ प्राप्त हो गया। कोई गांव में संत आते हैं ना तो उनका सम्मान करना चाहिए, अपने घर पे उनकी पधरावनी करवानी चाहिए। कितने तपस्वी संत हुए हमारे भारतवर्ष में। संत दूर से ही दिख जाते हैं कि वह संत है या वो कौन है। तो संत को हमें पहचानना चाहिए, क्योंकि एक वो भजन है ना, जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, मेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। आँखों से आंसू
जब क्रोध किसी पे ना आए, हम क्या करते हैं? क्रोध। जिस दिन हम क्रोध करना बंद कर देंगे, तब हमें यही समझ लेना चाहिए कि अब तो हरि हमारे निकट है, हरि हमारे समीप है। चार चीज ही तो है मुख्य: काम, क्रोध, लोभ, मोह। काम को इतना ही उपयोग लेना चाहिए जितना आटे में नमक लेते हैं। अगर आटा जितना नमक ले लिया जाए और तो फिर रोटी खारी नहीं, रोटी जहर बन जाएगी। क्रोध भी करना चाहिए। अगर आप क्रोध नहीं करेंगे तो जो आपके नीचे काम करने वाले जो एम्प्लॉय है ना, वो आपकी बात नहीं मानेंगे। तो क्रोध उनको इतना ही करना चाहिए, अपने बालक पर क्रोध उतना ही करना चाहिए कि वो एक इशारे में हमारी बात मान जाए। हमें अपनी पत्नी से, हमें अपने माता पिता से, हमें अपने मित्र से इतना ही मोह रखना चाहिए कि जितना हमारा कार्य हो सके। सेवा करनी चाहिए माता पिता की, क्योंकि प्रथम गुरु तो वही है। पर मोह नहीं रखना चाहिए। मोह उतना ही रखना चाहिए जितनी हम सेवा करें। सेवा, दिन रात सेवा करो और सेवा करते करते उन्हीं में ही विलीन हो जाओ, वह तो कल्याण है। पर अगर आप उनमें मोह करने लग जाओ तो वह आपकी गति को बिगाड़ देगा। लोभ, लोभ भी करना चाहिए। अगर आपको लोभ नहीं होगा, अगर आपको पैसे कमाने की लालसा नहीं होगी, तो आप जीवन भर अपना जीवन एक घटिया पर ही व्यतीत कर लेंगे। अगर आप में लोभ होगा तो आप पढ़ लिख कर एक दिन अपने पद पर बैठ जाएंगे। पर लोभ भी उतना ही करना कि जितना हमारा जीवन यापन हो जाए। तो चारों चीजें उतनी ही होनी चाहिए जितनी आटे में नमक होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। यहाँ वेदव्यास भगवान नारद जी ने समझाया, अपनी पूरी गाथाएं सुनाई। वेदव्यास जी भगवान में मन में एक नई उमंग जागी, सरस्वती नदी में स्नान किया और वहीं से श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रकट करना प्रारंभ कर दिया। और उन्होंने प्रकट किया और गणपति ने उसको लिखना प्रारंभ कर दिया और वहीं से श्रीमद् भागवत महापुराण का उद्गम हुआ। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। फिर वापस से उन्होंने चिंतन किया। किसके लिए चिंतन किया? हम सबके लिए। क्या चिंतन किया कि बोले, हमने भागवत तो लिख दी, पर इस भागवत को किसको परोसा जाए कि आज हम सब यहाँ बैठ के सुन रहे हैं। तो किसकी कृपा से हम सुन रहे हैं? किसकी कृपा से सुन रहे हैं? उन्होंने तो प्रकट कर दी, पर उन्होंने इसका भी विचार किया और विचार करके उन्होंने अपने पुत्र का विचार किया। उनके पुत्र इतने सुयोग्य हैं कि उन्होंने अपने पुत्र का विचार किया कि अगर पुत्र हमारा पुत्र को परोस दी जाए तो यह जन जन तक पहुंच सकती है। और पुत्र तो जन्म लेते ही चले गए थे। यम प्रव्रजन्तम अनपेतम अपेत कृत्यम, वो तो जन्म लेते ही नग्न अवस्था में ही दौड़ पड़े थे। उन्होंने तो कौपीन भी नहीं धारण करी थी, नग्न अवस्था में ही चल पड़े थे महाराज शुकदेव जी। और वो अब कहाँ होंगे, कहीं होंगे, किस जंगल में बैठे होंगे,
तो वेद व्यास भगवान ने एक युक्ति लगाई, जो उनके जो शिष्य थे उनको श्रीमद् भागवत महापुराण के 2 श्लोक सिखाए कि जब भी समिधा लेने जाओ तो ये श्लोक गुनगुनाते रहना, क्योंकि वो यहीं कहीं गुफाओं में अपना ध्यान कर रहे होंगे। अगर इन श्लोकों को अगर श्रवण कर लेंगे तो क्या पता वह हमारे पास आ जाएंगे। और उन्होंने वह श्लोक कौन से सुनाए, चलो श्रवण करते हैं। वरहापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्भासं कनककपिशं वेजयन्तीं च माला रन्ध्रान्वेणो रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वरमदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। वरहापीडं नटवरवपु, क्या श्लोक में क्या वर्णन आया है। ये जो बाकी छठा वाला है ना, ये बहुत अद्भुत है। अगर इसको कोई चित्त से देख ले, ये नेत्रों से नहीं मन से इसको जिसने निहार लिया वह इस मन में आके चिपक जाता है। माथे पर मोर मुकुट धारण है। अपन आदमी को बोलते हैं कि टेढ़ा है क्या, पर ये तो पूरा ही टेढ़ा है। एक जगह से नहीं, 3 जगह से टेढ़ा है। जो एक जगह से टेढ़ा होता है उससे परेशान हो जाते हैं, और ये तो 3 जगह से टेढ़ा है, उससे भी हम कभी परेशान नहीं होते। क्या अद्भुत छटा है। वस्त्र पीत वस्त्र धारण करे हुए हैं, लालिमा युक्त। जिस प्रकार सूर्य अस्त उदय होते हैं, जैसे लालिमा छाई हुई रहती है, वैसे इनके वस्त्रों की शोभा है। लालिमा युक्त बिंबा समान के फल के समान इनके अदर होश है। इनके जो नेत्र है कमल की पत्तियों के समान इनके नेत्र है। इतनी अद्भुत छटा उसका वर्णन इस श्लोक में दिया है। और जैसे ही वो श्लोक गुनगुना रहे हैं, सुखदेव जी महाराज की समाधि खुल गई। पर वो भी सोचे होगा पता नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस जगत में ऐसा कौन होगा, वो तो मेरे परमात्मा ही होंगे। अब परमात्मा ही होंगे वो तो उनको भी पता है, पर परमात्मा का वो ध्यान किस रूप में कर रहे हैं, हमने पहले श्लोक में श्रवण किया था। वह सत्य, वह परम सत्य के रूप में उस परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। परम सत्य के रूप में वह वापिस समाधि लगाकर बैठ गए। दूसरा श्लोक जैसे ही एक कोई वापस दूसरा शिष्य गया और दूसरा श्लोक गुनगुना दिया। अहोबकीयं स्तनकालकूटं जिघाम्यसापायदाप्यसाध्वी। अहोबकीयं स्तनकालकूटं, अरे वो बकी उस परमात्मा को मारने के लिए अपने स्तन पर जहर लगा के आई, उसको भी अपनी माता के समान गति प्रदान करी। ऐसे हमारे ठाकुर है। ऐसे जैसे ही दूसरा श्लोक उन्होंने सुना और सुनते ही वो तो सोच पड़े कि कोई तो होगा ऐसा, और उन शिष्यों से जाकर पूछते हैं कि तुम्हें श्लोक किसने सिखाया, तुम्हें श्लोक किसने सिखाया, हमें भी बताइए। बोलते हैं कि हमारे गुरुजी हैं, उनके पास एक नहीं 18,000 श्लोक है। अगर आपको श्रवण करने हैं, सीखने हैं तो चलिए हमारे पास। तो बोले कि चलिए। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज को वेदव्यास भगवान ने देखा, अद्भुत दिल गदगद हो गया। क्यों? क्योंकि अपना पुत्र
जन्म लेते ही परिव्राजक हो गया, जन्म लेते ही वन को चला गया। उन्होंने अपने पुत्र को देखा भी नहीं था। जब वो वन को गए थे, वेदव्यास जी भगवान उसको पुकार रहे हैं, सुखदेव जी रुकिए, और वही ध्वनि वापस वन में से लौट कर आ रही है, पर सुखदेव जी सुने नहीं। और वही आज श्रीमद् भागवत हमारे ठाकुर जी के 2 श्लोकों को सुनकर सुखदेव जी लौट कर आ रहे हैं। क्या महिमा है भागवत, क्या महिमा है। और जैसे ही उनके पास गए, उन्होंने उनको 18,000 श्लोकों का वर्णन उनको सुनाया, श्रीमद् भागवत उनको बतलाई, और सुखदेव जी ने उसको परीक्षित को परोसा। राजा परीक्षित तो सनकादिक ऋषियों ने वापस से प्रश्न किया महाराज कि परीक्षित जी तो चक्रवर्ती सम्राट थे, उनको कहां समय था, उनको कहां समय था कि वो भागवत श्रवण कर ले। अरे कहां नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को इतना समय कि वो 7 दिन आपकी जैसे बैठ के भागवत श्रवण कर ले। अरे उसको नहीं, गांव के सरपंच को भी इतना समय नहीं मिलेगा कि वह 7 दिन अपने लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कर ले। बोले तो बोलते हैं आई एम बिजी, मैं तो व्यस्त हूं, समय निकाल के आऊंगा, और उसका ही समय निकल जाता है। वही प्रश्न सनकादिक ऋषियों ने किया, और उसी का ये उत्तर वो प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं कि एक समय की बात है, यदा मृदे कौरवांजसा जना वीर्यथे विरगतं गतेषु, महाभारत युद्ध समाप्त हुआ। सभी पांडव खुशियां मना रहे थे। महाराज सुनिए ध्यान से, बोलिए एक बार राधे राधे। थोड़ा आज के प्रसंग बहुत गूढ़ है। तो सभी पांडव अपना विजय मना रहे थे कि हमने विजय प्राप्त करी, विजय प्राप्त करी। कृष्ण जी ने उनको कहा कि चलो आपके पुत्र यहाँ सो रहे हैं, अपन दूसरे शिविर में चलते हैं और वहां विजय उत्सव मनाते हैं, यहाँ आपके बालकों को सोने दो। उधर दुर्योधन रणभूमि में मरा नहीं था, जीवित था, पर उसकी अवस्था ऐसी थी कि वो हिल नहीं सकता था, चल नहीं सकता था। वही उसका मित्र अश्वत्थामा आया, कहता है मित्र, जिसने तेरी ये हालत करी है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको मैं अभी के अभी जाता हूं और उसके शरीर से धड़ काट कर तेरे चरणों में रखता हूं। दुर्योधन भी बोला कि है साथ तो जा लेके आ। और वही अश्वत्थामा जोश जोश में गए और शिविर में जो पांडवों के जो 5 पुत्र थे उनके समान दिखने वाले वो वहां सो रहे थे। अश्वत्थामा ने एक बाण निकाला, उससे ही 5 पांडवों के पुत्र की गर्दन वहां उड़ा दी और वही दुर्योधन के पास लेकर चला गया। और जैसे ही अब दुर्योधन तो उनका बड़े पिताजी थे, बोले कि तूने तो कलंक है मेरे लिए, मेरे 100 भाई तो मरे, कोई किसी को पानी देने वाला अब तो तूने छोड़ा ही नहीं। उनको तो पांडवों को तो कैसे भी वो मरवाता है एक उसकी दृष्टि में कि मेरे कुल में तूने पानी देने वाला छोड़ा भी नहीं। उतने में ही जैसे अर्जुन को पता चला, अर्जुन को जैसे ही पता चला कि मेरे 5 पुत्रों का सर काट दिया गया, कुंती मैया भी बहुत घबरा गई। कुंती मैया को उन्होंने वही वचन दिया कि जिसने इन 5 पुत्र की हत्या करी मैं उसको यहाँ घसीट के लेकर आता हूं और तेरे सामने ही उसका धड़ काटता हूं।
सारथी के रूप में कृष्ण भगवान ने रथ लगाया, अर्जुन पीछे पीछे बैठे और रथ दौड़ाया, और जैसे ही अश्वत्थामा को वहां पकड़ा, कृष्ण भगवान ने कहा कि इसकी हत्या कर दो, यही मार दो इस पापी को, अड़बो खेल अड़ई खत्म करो। पर अर्जुन ने बोला कि नहीं, मैंने वचन दिया है, इसको वहीं ले जाके मारूंगा। और जैसे ही कुंती के सामने वहां उसको पटका, कुंती मैया ने कहा मुच्यता मुच्यता मेष, अरे छोड़ दो इसे। अर्जुन भी बोले कि क्यों, तेरे तो 5 पुत्रों का वध इसने कर दिया, क्यों छोड़ दे? तो बोले कि नहीं, ये एक ब्राह्मण है, अश्वत्थामा ब्राह्मण। अरे ब्राह्मण ही नहीं, ये आपके गुरु के पुत्र है, आपको गुरु के पुत्र के हत्या का दोष लगेगा। जिस प्रकार मैं अपने पुत्र के लिए तड़प रही हूं, आपकी गुरु मां भी इसके लिए तड़पेगी। आप ऐसा घोर अपमान मत करिए, घोर पाप मत करिए। बोले फिर क्या करें? अर्जुन ने भगवान की तरफ इशारा किया कि बोले बताओ गुरुदेव क्या किया जाए? कृष्ण भगवान कहते हैं तूने लगाई थी ना बुद्धि, मैंने तो बोला था वहीं मार दे से, अब भुगत तो ही। पर अर्जुन भी कम गोटियां नहीं खेले हुए थे, गीता का ज्ञान लिए हुए थे। गीता के ज्ञान में उन्होंने सुना था कि किसी को मारने से ही उसका अपमान नहीं होता है, किसी को गलती करके उसको दंड देना या उसकी हत्या करना ही उसका निर्णय नहीं होता है। अगर उसका भरी सभा में घोर अपमान कर दिया जाए तो उसको वो हत्या के समान उसको लगता है। अगर किसी का अपमान कर दिया जाए तो उसको लगता है कहीं जाके मर जाऊं, कहीं से कूद जाऊं, मेरा अपमान कैसे हो गया। बोलिए राधे राधे। वहीं अर्जुन ने उसके मस्तिष्क से वो मणि निकाली, उसका अपमान किया और उसको वहां से भेज दिया। किसी ब्राह्मण का हमें मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, उसका अपमान कर देना चाहिए। ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, और जो ब्रह्म हत्या है वह इंद्र को ही नहीं छोड़ती, तो हम जैसे कलियुगी जीवों को कैसे छोड़ेंगे। आगे चलकर कथा बहुत विस्तृत है। आगे चलकर वही अश्वत्थामा क्रोध में आके ब्रह्मशस्त्र का प्रयोग करता है और उत्तरा के गर्भ में छोड़ता है, जो अभिमन्यु की पत्नी है। और जैसे ही उसने छोड़ा और वहां कृष्ण भगवान अपनी लीला समाप्त करके वापस द्वारिका को जा रहे थे, और वहीं उन्होंने देखा एक अबला स्त्री वहीं से चीखती पुकारती आ रही, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन, हे प्रभु त्राहि मां, मेरी रक्षा करो। और वहां हमारे ठाकुर कैसे थे? द्वारिका के लिए जा रहे थे, और उसी में एक पांव रथ के ऊपर, एक पांव पृथ्वी पे, एक भुजा से रथ को पकड़ रखा है, और एक भुजा से जो वहां अर्जुन पांडव इत्यादि खड़े हैं उनको अभय मुद्रा से आशीर्वाद देते हुए वहां से निकल ही रहे थे, जितने में वो अबला आती नजर आई। और वो अबला कौन थी? वह उत्तरा थी। अश्वत्थामा ने क्रोध में आके जो ब्रह्मशस्त्र चलाया, उसकी रक्षा के लिए वह चिल्ला रहे थे। और इससे हमें ये बात सीखनी चाहिए कि जब हमारे संकट आए
तो हम उसके सामने हाथ फैलाएं जो हमारे संकट हर ले। हर किसी के सामने नहीं कि हमारा ये काम है, हमारा ये काम अटक रखा है इत्यादि अलग अलग विषयों से हम हमारे जो इष्ट है, जो हमें सर्वत्र नजर आते हैं, सर्वत्र हर कण कण में व्याप्त है, उसके सामने हमें झोली फैलाना चाहिए। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, हे प्रभु आपके बिना हमारा कोई नहीं है। यही उत्तरा कह रही है। उत्तरा ने वहां किसी को नहीं पुकारा। वहां अर्जुन भी थे, भीम भी था, सब उपस्थित थे, पांचों पांडव वहां उपस्थित थे, पर उनको तो नहीं कहा। अर्जुन की तो बहू थी, अभिमन्यु की पत्नी थी। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। अपने ससुर जी को तो कुछ नहीं बोला उसने। किसको पकड़ा? प्रभु को पकड़ा। और वही प्रभु ने अपनी दृष्टि से देखा कि इसके ऊपर खतरा है। वही अंगुष्ठ मात्र रूप में धारण करके गदा चक्र लेकर इस जगह दो वर्ण आए हैं। पहले गदा का आया है, फिर चक्र का आया है। और ऐसा मानना है कि भगवान ने ऐसी गदा घुमाई, ऐसी गदा घुमाई कि वही गदा चक्र रूप में नजर आने लग गई, उसके गर्भ में प्रविष्ट हो गए। और ऐसी गदा घुमाई कि वहां परीक्षित की रक्षा करी। अब देखिए, सबसे सुनने की बात यह है कि जो हमारे भारत की मैया है, माताएं हैं, वह एक भक्त को तो जन्म दे देती है, पर भगवान को जन्म नहीं देता। और यहाँ उत्तरा के गर्भ में भगवान भी और भक्त भी है। बोलो भक्त और भगवान की जय। यहाँ परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित का जन्म होने के बाद में परीक्षित का नाम ब्रह्मराज था। परीक्षित का नाम परीक्षित इसलिए हुआ कि जब उन्होंने अंगुष्ठ मात्र रूप में भगवान को देखा, टुकुर टुकुर उसकी आंखों से वहां देखा, तो जब जन्म लेने के बाद भी वह सबको टुकुर 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 करके देखता रहता। परीक्षिता प्रत्येक व्यक्ति को देखता रहता, इसलिए उसका नाम परीक्षित हो गया। बोलो परीक्षित महाराज की। यहाँ परीक्षित का जन्म हुआ। और अब भगवान यहाँ द्वारिका में जा रहे हैं वापिस से। उसी समय कुंती मैया रोने लगी और रोके कहती है, हे प्रभु। और जितने में ठाकुर जी कहते हैं, बुआ जी, ओ बुआ जी, काहे उल्टी लगा रहे हैं? क्यों रो रहे हैं? किस लिए रो रहे हैं? बोले कि आप चुप रहिए, आप ये बुआ बुआ कहकर है ना हमें पिघला रही हो। बोले कि नहीं, आप चुप रहिए, आप भगवान हैं,
आप यहाँ साक्षात है, हम आपको पहचान नहीं सकते। आपने मेरे 5 पुत्रों की यहाँ रक्षा करी। लाक्षागृह में जब भीम को लड्डू खिला दिए गए थे तब भी रक्षा करी, लाक्षागृह में भी रक्षा करी, वनवास के टाइम भी आपने रक्षा करी, रणभूमि में भी आपने रक्षा करी। आपने मेरे पुत्रों की रक्षा करी, आपने अपने भाइयों की तो रक्षा ही नहीं करी। आप देवकी के पुत्र होंगे पर मेरे लिए तो आप साक्षात भगवान हैं। कुंती मैया वहां स्तुति कर रही है, नमस्ते पुरुषम पाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानां अंतरम निरवस्थितम। कुंती को देखते ही महाराज ने बोला कि बोलिए मैया, आपको क्या चाहिए, आप वो बताइए। आपके सामने अगर भगवान प्रकट हो जाए तो आप क्या मांगेंगे, क्या मांगेंगे आप? आपको पता है क्या मांगेंगे, बताइए। आपसे ही पूछ रहा हूं, अगर भगवान आपके सामने प्रकट हो जाए तो आप भगवान से क्या मांगेंगे? सब अपनी अपनी धन दौलत, अपना अपना कष्ट कि मेरा ये दूर हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरे संतान नहीं हो रही है, मेरे संतान हो जाए, मेरा व्यापार में वृद्धि नहीं है, व्यापार में वृद्धि हो जाए। अपना तन मन धन के संबंधित जितना भी आपको काम है वह सब भगवान के सामने रख देंगे। पर यहाँ कुंती मैया ने क्या मांगा कि मुझे इस संसार के सब दुख मिल जाए, दुख मांगे। और दुख मांग के कहती है तो बोले कि सब तो मुझसे सुख मांगते हैं और आप दुख क्यों मांग रही है? बोले कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन करे न कोई। अब देखिए महाराज क्या सोच है मैया, आप सोच भी सकते हैं क्या? ये भगवान ने उनको आशीर्वाद प्रदान किया और भगवान ने बोला कि मैया मैं आपके पास ही यहीं रुकता हूं। और भगवान भी वहीं रुके। एक रात्रि में जैसे ही युधिष्ठिर को देखा, युधिष्ठिर उदास मुख होके वहां बैठे थे। बोले कि भैया आप क्यों रो रहे हैं? कि युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने अपने सब भाइयों को मार दिया, मेरे वंश को मैंने ही समाप्त कर दिया, मेरा क्या होगा? वही बोले कि निश्चिंत रहो, कल तुम्हें मैं सवेरे भीष्म पितामह के पास लेकर चलता हूं। सवेरे होते ही, ब्रह्म मुहूर्त होते ही भगवान उनको भीष्म पितामह के पास लेके चले गए। भीष्म पितामह के पास जैसे ही वहां 5 पांडव उतर रखे थे तो कृष्ण भगवान 5 पांडव के पीछे खड़े थे। भीष्म पितामह ने पूछा कि वो तुम्हारा वो नहीं आया छलिया, जिसने इतना छल किया, वो छलिया नहीं आया? तो बोले कि ये देखो पाछे खड़े हो, देखो पीछे खड़ा है। और बोले कि आओ आओ ठाकुर आओ, आपके लिए ही मैं यहाँ जीवित हूँ। इच्छा मृत्यु का वरदान है, वो तो जिस दिन बाण लगे उसी दिन भी अपना देह त्याग सकते थे, पर वो किस लिए? अंत समय में भगवान की कृपा हो इसलिए वो वहां रुके थे। बोले कि बताओ क्या करें? उनको वहां सबको समझाया, उनको जो परीक्षित को शंका दी उनको दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म सबका वर्णन करके भीष्म पितामह ने समझाया। और वापिस से अब भीष्म पितामह कर में बोले कि आप ऐसे उदास मुख से खड़े मत हो, मैं कुछ ही समय बाद चला जाऊंगा। आप जो उदास मुख करके ना खड़े हैं ना, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आपको लगता है कि तो इनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, तो अरे मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा खड़ा खड़ा, और ये तो मरवा वाला भी कौन है? तो भगवान ने उनको कहा
भगवान को कहा उन्होंने कि आप प्रसन्न हासा अपने प्रसन्न मुख से यहाँ खड़े रहिए और मेरी बात सुनिए। अब भीष्म पितामह बात तो सुना रहे हैं, भगवान यहाँ आए हैं तो बोले कि पूजा तो होनी चाहिए भगवान की, जो हमारे घर पे आए हैं भगवान उनकी पूजा तो होनी चाहिए। अब वो तो बेचारे सैया पे, वो भी किसकी, बाणों की सैया पे वहां लेटे हैं, वो कैसे खड़े हो जाए महाराज। उन्होंने बड़ी ही प्यारी पुष्प काग्रा छंद, मतलब पुष्प के समान एक छंद है, उससे एक स्तुति प्रकट करी और वो भी कितने श्लोकों में, 11 श्लोकों में यहाँ स्तुति करी। और क्या स्तुति करते हैं, इतिमति रूप कल्पिता तृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूते, इतिमति रूप कल्पिता तृष्णा शाश्वत पुंगवे विभूते, स्वसुख मुक्ते भजे विहर भगति मुखे इतनी प्यारी स्तुति करी है कि इति मति रूप कल्पिताव तृष्णा। जो इति शब्द है ना, वह सभी यहाँ स्तोत्र पाठ करते हैं। कौन कौन स्तोत्र पाठ करता है? राम रक्षा कोई पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता, एक आधे जने पढ़ते हैं। अथर्वशीष, विष्णु सहस्रनाम, कोई स्तोत्र का पाठ करता है? लास्ट में लिखा आता है इति श्रीमद् भगवती गीता। सबका इति का जो है वह सबसे अंत में है और जो सबसे प्रथम है वह अथः। अथः और इति में इतना फर्क है, आपको कौन बताएगा ये तो मुझे पता नहीं, पर ये चीज मैं आपको बतला देता हूँ, इस चीज को ध्यान रखिए। और वही भीष्म पितामह ने सबसे पहले जो सबसे अंत में होने वाली चीज है उसका प्रयोग सबसे पहले कर दिया इति का, कि इति मति, जो ये मेरी मति है ना। और बोला क्या कहते हैं कि बोले बस एक इच्छा पूरी कर दो। बोले कौन सी बताइए, आपकी भी इच्छा पूरी करेंगे। बोले इतने की तो कर दी, आपकी भी कर देंगे। तो बोले कि जो मेरी बेटी है ना उससे आप विवाह कर लीजिए महाराज। भीष्म पितामह बोले अपनी बेटी से विवाह करवा रहे हैं ठाकुर जी का। बताओ भीष्म पितामह की पत्नी का क्या नाम है? किस किस को पता है? किस किस को पता है भीष्म पितामह की पत्नी का नाम? अरे भीष्म पितामह का तो विवाह ही नहीं हुआ था, वो तो ब्रह्मचारी थे, गंगा पुत्र थे। तो बोले कि मैं गोद नहीं ले सकता क्या? आप भी तो गोद लेते हैं। तो बोले मैं गोद नहीं ले सकता। ठाकुर जी भी बोले कि लिए होंगे, हमें पता नहीं। बोले कहाँ है? तो ने कहा इति मति, जो ये मेरी मति है, जो मेरी बुद्धि है, यही मेरी बेटी है। कितना अच्छा वर्णन किया। आप इससे विवाह कीजिए। और ये जो मेरी बुद्धि है ना, ये विशुद्ध है, शुद्ध भी नहीं विशुद्ध है। भी उपसर्ग लगा दिया गया है वहां। इतना अच्छा वर्णन किया, भगवान ने भी उनको आशीर्वाद प्रदान किया। और यहाँ जब भगवान भीष्म पितामह का जाने का समय हुआ, अंत समय,
भीष्म पितामह जब अपने प्राण त्याग रहे थे, भीष्म पितामह जब अपने प्राण त्याग रहे थे, तब भगवान भी अभय मुद्रा से उनको प्रणाम कर रहे थे। तो एक स्तुति हम भी करते हैं कि जब हमारे प्राण तन से निकले तो हमारे सामने भगवान प्रकट होने चाहिए। जैसी भी की तेरी भक्ति, जैसी भी की तेरी भक्ति मेरे काम आ जाए, मेरे अंत समय में जुबा पे तेरा नाम आ जाए, मेरे अंत समय में जुबा पे तेरा नाम आ जाए। ओ जैसी भी की तेरी भक्ति, जैसी भी की तेरी भक्ति मेरे काम आ जाए, मेरे अंत समय में जुबा पे तेरा नाम आ जाए, मेरे अंत समय में जुबा पे तेरा नाम आ जाए। ये धन दौलत और माया, ये पंच तत्व की काया, ये धन दौलत ये माया, ये पंच तत्व की काया, सब छोड़ पड़ेगा जाना, इसने कब साथ निभाया, सब छोड़ पड़ेगा जाना, इसने कब साथ निभाया। जब तब निकले, जब तब निकले मुझ लेने, जब तब निकले मुझ लेने, मेरा शाम आ जाए, मेरे अंत समय में बाप तेरा नाम आ जाए, मेरे अंत समय में जुबा पे तेरा नाम आ जाए। वेदों में यही लिखा है, ऋषियों ने यही कहा है, वेदों में यही लिखा है, ऋषियों ने यही कहा है। तेरा सुमिरन करते करते जिसने जग छोड़ दिया है, तेरा सुमिरन करते करते यह जग छोड़ दिया है। सोनू वो तो सीधागी, सोनू वो तो सीधागी, तेरे धाम आ जाए, मेरे अंत समय में जुबा पे तेरा नाम आ जाए, मेरे अंत समय में जुबा पे तेरा नाम आ जाए, मेरे अंत समय में जुबा पे तेरा नाम आ जाए। महाराज बोलिए राधे राधे। चलिए वापस से प्रसंग पर आते हैं। सबको नींद आने लग जाती है तो थोड़ा जरूरी है। तो यहाँ भीष्म पितामह ने भी अपना शरीर त्याग किया, भगवान में उनकी ज्योति विलीन हुई चरणों में। भगवान भी यहाँ द्वारिका को चले गए और पांचों पांडव भी वैराग्य धारण कर हिमाचल को चले गए। आगे अपना सब राजपाट सब परीक्षित को सौंप दिया गया। एक समय आया, परीक्षित भी विचरण करने के लिए निकले। उन्होंने देखा कि एक बैल और एक गौ दोनों वहां खड़े हैं, गाय और बछड़ा, और आंसू बहा रहे हैं। जो बछड़ा था उसके 3 पैर कटे हुए हैं
और एक दुष्ट प्राणी उस पे पैर का प्रक्षालन कर रहा है, वहां उसको मार रहा है पैर से। जैसे ही परीक्षित ने देखा, बोला कि ये मेरे राज्य में क्या कर रहा है, और ये गाय को, जिस गैया को मेरे प्रभु ग्वाला बनकर चराया करते थे, जिस गैया के लिए मेरे प्रभु आए थे, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। विप्र धेनु, जिस गैया के लिए मेरे प्रभु आए थे, उसको ये पैर से मार रहा है। और उस पे जैसे ही परीक्षित ने प्रहार किया, और वो त्राहिमाम वहीं उनके चरणों में गिर गया। बोले कि प्रभु छोड़ दो मुझे। बोले कि तुझे क्यों छोड़े, क्यों छोड़ू तुझे मैं, कि तू मेरी गैया पे प्रहार कर रहा है, वो भी पैर से। उसने बोले कौन है तू? बोले मैं कलयुग हूं। बोले कलयुग, और वो भी मेरे राज्य में कलयुग का प्रवेश? बोले कि महाराज आपका राज्य क्या, पूरी सृष्टि पे तो ही आपका राज्य है, मैं कहां जाऊं? वो तो चक्रवर्ती थे, भारत पाकिस्तान अमेरिका अलग अलग देश थोड़ी में थे, पूरी पृथ्वी पे राज्य किया जाता था। बंटवारा तो अब हुआ है। बोले कि मुझे आप अपने राज्य में एक कोना दे दीजिए, मैं वहां रहूंगा। बोले कि तुझे मैं क्यों दूं, क्या है तेरे में योग्यता जो मैं तुझे अपने राज्य में कोना दूं? बोले प्रभु एक कोना तो दे दीजिए। बोले नहीं, पहले तू तेरी विशेषता बदला, तू कलयुग है ना, तेरी विशेषता बता। बोले महाराज सबसे विशेष ही मैं ही हूं। बोले क्यों? बोले कि जो 3 युग निकले हैं उसमें तो हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ती है, पर मेरे युग में तो जो राधा नाम का संकीर्तन करेगा, जो राधा राधा नाम रटेगा, जो महादेव महादेव कहेगा, उसका भी उद्धार हो जाएगा। परीक्षित महाराज बोले कि है विशेषता तो है तेरे में। आज के समय में यही तो कलयुग की विशेषता है। और वर्तमान समय में इसके प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को मिलते हैं संत प्रेमानंद जी महाराज। मुझे नहीं पता कि आपके मन में उनकी क्या छवि है, पर एक बार जाके उनका दर्शन करिए। जिनकी 18 वर्ष से दोनों किडनी फेल है, वो व्यक्ति वहां कैसे जीवित खड़ा है, और हम सबके लिए परिक्रमा मार्ग में कैसे दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ अगर एक किडनी भी फेल हो जाए तो 6 महीना खटिया से उठने में जोर आता है, मुख से एक शब्द नहीं निकलता है, और वह राधा नाम संकीर्तन से आज 18 साल से जीवित है। साक्षात देखने के लिए उदाहरण है। और कहीं उनको भगवान ने कहीं दर्शन भी दिए होंगे। चाहिए वृंदावन, वृंदावन भक्ति की भूमि है। मैं भी रहता था काशी, बिल्कुल ओगड़ की तरह, सत्य है बता रहे हैं, कुछ नहीं, भक्ति का भय नहीं जानते थे, गले में रस नहीं था। जब से वृंदावन गए, अपने आप कब ठाकुर की कृपा हो गई, कब यहाँ आकर बैठ गए। सब उन्हीं की ही कृपा है। परीक्षित ने बोला कि चल ठीक है, तुझे कोना देते हैं। बोले कि 2। तो परीक्षित ने कहा द्योतम पानम स्त्रियम सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधः। द्यूतम पानम स्त्रिय और सून, 4 कोने दिए। खाने पीने वाले की जगह में, जुआ खेलने वालों की जगह, चोरी करने वाले की जगह,
और जो स्त्रियों का हरण करते हैं उनमें कलयुग का निवास है। कलयुग भी बोला कि महाराज थोड़ी दया दृष्टि तो कर दो, किस जगह मुझे तुम दे रहे हो, सब अशांति अशांति का वातावरण, तुमने जुआ खेलने वालों के साथ में मुझे, ये जो जुआ खेलते हैं ना, ये कलयुग का असर है। जो नशा करते हैं पीते हैं ना, वो कलयुग है। जो स्त्रियों का हरण करते हैं ना, हमारी माताओं का हरण करते हैं ना, वो कलयुग का असर है। बोले कि आप हमें एक और अच्छा गुना दे दीजिए, इतनी अच्छी विशेषता मेरे में है। तो बोले जा, तुझे मैं स्वर्ण में स्थान देता हूं। और वो स्वर्ण कौन सा है जो हम पहनते हैं ना, वह स्वर्ण नहीं है। स्वर्ण अर्थात सोना तो है, पर वह कौन सा सोना है जो दूसरों से धन लूटा गया और उस धन का हम स्वर्ण पहनते हैं, वह वो स्वर्ण है। और जो हम स्वर्ण पहनते हैं ना, अपनी कमाई का, अपनी मेहनत का पहनते हैं महाराज। और वो भी कैसा पहनते हैं, पहले लाते हैं, उसमें लक्ष्मी को अपन अंश मानते हैं और लक्ष्मी का पूजन करते हैं और भगवान के श्री चरणों में रख के फिर उसको हम धारण करते हैं। ये हमारा सनातन है। प्रभु निवेदित भोजन करही, कितनी अच्छी चौपाइयां हैं। अगर हम प्रभु के चरणों में उसको चढ़ा देंगे तो उसमें कलयुग का दोष नहीं रहेगा। उसी को ही नहीं, आप अगर किसी भी अगर भोजन भी बनाते हैं तो भगवान के भोग लगाने की इसलिए कहा क्योंकि उसमें दोष जाता है। और दोष ऐसे ही नहीं कि उसमें कोई झूठन गया हो, नहीं, वहां दृष्टि दोष भी जाता है महाराज। जब भगवान का भोग लगाने जाते हैं तो उसको ढककर लेकर जाते हैं कि उसमें दृष्टि नहीं जाए। और वहां देख लिया कि रसगुल्ला है, पहले मुंह में पानी आ गया। सत्य है, हंसने की बात नहीं है। यहाँ बिल्कुल जो लिखा है वही बताया जा रहा है। उसी को देखते हुए यहाँ परीक्षित ने उनको स्वर्ण में स्थान दिया और वही एक दिन स्वर्ण पहनकर कलयुग का स्पर्श हुआ ही था। और वही स्वर्ण मुकुट धारण कर परीक्षित वापिस से भ्रमण के लिए निकले। अब चक्रवर्ती सम्राट है तो एक कुटिया में गए। किसकी कुटिया में गए? कुटिया में जाकर देखा तो वहां शमीक मुनि बैठे थे। श्रृंगी, समीक और श्रृंगी का यह वर्णन आता है। और जैसे ही देखा वो ऋषि अपनी तपस्या में यहाँ बैठे थे और उनको जब प्यास लगी तो उनको राजसी घराने के हैं भाई, राजा है चक्रवर्ती, एक पंखा ढुलाने वाला, एक आगे जल का लोटा लेके चलने वाला, ऐसा तो उनका नेचर है कि कोई तो उनको सेवा के लिए चाहिए। और वहां ऋषि अपनी साधना में बैठे हैं तो उनको लगा कि ये स्वांग कर रहे हैं, उनको लगा ये ढोंग कर रहे हैं। उसी को ही उन्होंने परीक्षा लेने के लिए एक मरे हुए सांप को उनके गले में डाल दिया। और वही उनको, उनके पुत्र को जैसे ही पता चला कि मेरे पिता के गले में, परीक्षित का तो नाम बाद में आया है, और मेरे पिता के गले में जिसने भी ये सर्प डाला है उसको 7 दिन बाद सर्प आके दंश कर लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। और ये वहीं से उसने खेलते क्रीडन क्रिया में ही उसने उसको श्राप दे दिया महाराज। और जैसे ही उसके पिता को पता चला श्री ऋषि के, उनको कहा कि बेटा तूने घोर अनर्थ कर दिया। एक तो हमारे राज्य में इतना सुचालित रूप से चलाने वाले अब कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं आएगा। तो बोले महाराज क्या करें आप? पिताजी क्या करें? बोले उनको बता के आओ, उनको बता के आओ। उनको बताने के लिए भी तो समय चाहिए होगा। पहले उनके पुत्र को किसी ने बताया,
फिर पुत्र ने वहां श्राप दिया, फिर पुत्र ने श्राप दिया। उसके बाद में किसी ने उनके पिता को बताया कि तुम्हारे पुत्र ने श्राप दिया। फिर पिता और पुत्र की वार्ता होती है, तो दोनों को मिलने में भी समय लगा होगा। फिर पिता ने कहा कि जाकर बताकर आओ, तो ये क्या एक दिन का रास्ता नहीं था, जाने में भी तो समय लगा होगा। और परीक्षित महाराज इतने तो समझदार थे कि उन्होंने किसी एक ऋषि का, एक संत का अपमान किया है, उन्होंने पहले ही निर्णय कर लिया था कि मैंने उसका घोर अपमान कर दिया। मैं तो बहुत कलंकित आदमी हूँ, मुझे तो जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। और वो सब छोड़कर यहाँ से चले गए। और कहाँ गए? गंगा किनारे गए और गंगा की शरण हो गए। क्योंकि गंगा क्या है? पाप निवारणी, पाप निवारणी पापों का निवारण करने वाली एकमात्र गंगा है। आपको कोई भी नदियों में पाप का निवारण नहीं होगा जो गंगा में होगा। गंगा के किनारे जाकर वहां बैठ गए। वहां सब ऋषि आए, सब ऋषियों को उन्होंने अपना विषय बताया, पर सब ऋषियों को पता नहीं था कि इनका उद्धार 7 दिन में कैसे हो जाएगा। महाराज 7 दिन में, अगर आपको कह दें कि 7 दिन में आपका उद्धार करना है, तो आप भी नहीं सोचेंगे। पहले आप ये सोचेंगे कि 7 दिन में मेरे क्या काम बाकी है, पहले मैं वो करूंगा। और आप सब भी 7 दिन में ही मरने वाले हैं। आप नहीं, हम सब भी। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि 7 ही तो दिन है, और उन्हीं 7 दिन में हम जाने वाले हैं। भगवान ने 7 दिन ही सबको दिए हैं। 7 दिन की ही जिंदगी है हमारी, जो करना है कर लो। वहीं से नग्न अवस्था में अघोरी के सामने से आते हुए सुखदेव बाबा आ रहे हैं। सब उनको कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई उनका मजाक उड़ा रहा है, पर उनको क्या पता कि वो वीतराग संत है महाराज। अद्भुत बड़ी बड़ी जटाएं, उनका तो कुछ कह ही नहीं सकते। ऐसे हमारे संत उनको सब वर्णन बताया और परीक्षित को उनकी शरण में लिया। और परीक्षित कहते हैं, पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। घर बार छोड़ करके तेरे घर में घर बार छोड़ कर मैं तेरे घर पे आया हूँ। हो मेरी नाव भंवर डोले, उस पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों से लगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी, ओ मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों से लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना देना। गुरुदेव दया करके। परीक्षित जी महाराज निवेदन करिए, आप भी निवेदन करिए, अपना अपना निवेदन करिए।
करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम, करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। ओ सोए हुए भाइयों को हे नाथ जगाओ तुम, सोए हुए भाइयों को हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले, ओ मेरी नाव भंवर डोले, उसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरु रूप में परीक्षित को वहां स्वीकार किया। सुखदेव जी बाबा वहां उनके गुरु बने। परीक्षित ने 7 दिन का उनको बतलाया कि मेरे पास बस 7 ही दिन है। सुखदेव जी ने उनको समझाया। और सबसे बड़ी बात क्या है, वहां सब संत आए थे। भृगु, वशिष्ठ, कश्यप, पराशर, गौतम, भरद्वाज, सब ऋषि आए थे। और सब ऋषि ने बोला कि भाई अब तो तू ही जा, हम कुछ नहीं कर सकते। और बस एकमात्र संत सुखदेव भगवान वहां आए थे और उन्होंने ही उनको सांत्वना दिलाई थी कि तू 7 दिन तो बहुत होते हैं, यहाँ एक मुहूर्त में भी उद्धार हो जाता है। एक मुहूर्त में, एक मुहूर्त की कथा आगे आएगी। राम जन्म के समय खटवांग हुए थे, जो इंद्रों को मतलब देवताओं को विजय दिलाने के लिए पहुंचे थे। और देवताओं ने उनको बोला था कि बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तो बोले कि पहले बताओ मेरी कितनी आयु बाकी है, फिर मांगूंगा। तो उन्होंने कहा कि बस तेरे लिए तो एक मुहूर्त ही है। और सब छोड़कर गंगा किनारे आए और समाधि लगाई और एक मुहूर्त में भी भगवान को उसने हासिल कर लिया। महाराज 7 दिन तो बहुत होते हैं। ऐसे ऐसे हमारे ऋषि हुए बीत रहा। अब यही उन्होंने प्रश्न किया कि ये म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जो मरने वाला व्यक्ति है उसे क्या करना चाहिए। देखो सबका सार यही निकलता है, सबका सार घूम के कथा वापस से यही आने वाली है। आगे वापस से उनको बोला कि जो मृत्यु का जो भय है इसके लिए बस एक ही करिए, भगवान के चरित्र के गुणों अनुवादों का करिए। बोले वो कैसे करें। बोले सबसे पहले आसन लगाकर बैठिए। आसन कौन सा लगाए कि जो आपको सुलभ हो। एक तो टांगड़ों पे बैठिए, नहीं इसमें कहा है, इसमें बिल्कुल यही कहा है कि जो आपको सुलभ है उस अवस्था में आप बैठिए, पर बार बार अवस्थाएं परिवर्तन ना करिए, ये कहा है। आप कैसे भी बैठ सकते हैं, कोई सा भी सुखासन लगाइए, आप पद्मासन लगाइए, आप कोई से भी आसन में बैठिए, पर बार बार परिवर्तन ना करिए। वो तो आजकल के जो घुटने रुक जाते हैं वो एक अलग विषय है, पर ये यहाँ उनको समझाने के लिए ये बात आई है। ये ग्रंथ के बाहर की बात नहीं है।
किसी को लगता है कि ग्रंथ के बाहर की बात बतलाई जा रही है, नहीं, उनको यहाँ समझाया जा रहा है। परीक्षित ने प्रश्न किया है कि भगवान को पाने के लिए मुझे क्या क्या करने होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। तो उनको यही तो बतलाया है कि सबसे पहले आप आसन लगाइए, और ऐसा आसन लगाइए कि जिसमें आप सुगमता से बैठ सकते हैं। फिर अपने चित्त को, अपने मनी राम जी, जो ये मनी राम जी है ना, जो इधर उधर भटकते रहते हैं, उसको एकाग्र करिए। इसको एकाग्र करने के लिए क्या करना होगा, इससे कई रोग भी दूर होते हैं। आयुर्वेद में तो सबसे बड़ा इलाज है प्राणायाम, जो प्राणों का आयाम है, प्राणायाम, वही प्राणायाम है। बाएं छिद्र से लंबी श्वास लीजिए, फिर वापस से अपने मस्तिष्क में उसको जितना लंबा खींचा उतनी देर के लिए उसको रोकिए, फिर धीरे धीरे उसको छोड़िए। ये तो बाद में हमें पता चला कि साइंस बतला रही है, नहीं तो ये बतला रहे हैं सुखदेव जी। कुंभक रेचक, इसे कुंभक कहते हैं। कुंभक, कुंभ यानी भरना, कुंभ यानी घड़ा, जो घड़े में भरना है। कुंभक रेचक, एक जगह रोकना और वापस उसको निष्कासित करना। ये प्राणायाम की विधि सुखदेव बाबा बतला रहे हैं। ये कौन बतलाता है, ये हमारे गुरु ही हमें बतलाते हैं। ऐसा तो गुरु हमें बनाना ही चाहिए हमारे जीवन में। शिक्षा गुरु अलग होते हैं, शिक्षा गुरु तो परिवर्तन होते रहते हैं, पर एक दीक्षा गुरु ऐसा बतला दे, बन जाए तो हमें ये जीवन से तार दे। तो वही उनको समझा रहे हैं कि आप आसन लगाइए, और आसन लगा के फिर क्या करिए, भगवान की कथाओं को सुनिए। श्रोतव्य, सुनिए। अब बोले कि हम तो टीवी लगाने में सुन लेते हैं, टीवी लगा के फिर यहाँ आके भी सुन लेते हैं। हम तो सुनते ही रहते हैं प्रभु की कथा। कभी अनिरुद्ध भैया के मुख से सुन लिए, फिर कहीं बाहर से महाराज आ गए, और अब तो मैं नए महाराज बन के बैठ गया। हाँ? तो प्रभु के गुणानुवाद तो हम श्रवण करते हैं, पर श्रवण करने के बाद भी क्या करें, कीर्तितव्यश्च, उसकी कीर्ति करिए। जो आपने गाया, आपने सुना, तो आप भी अपने बच्चे को जाके वहां सुनाइए, आप भी अपने बहू को जाके वहां सुनाइए, आप भी अपने बेटे को जाके वहां सुनाइए कि मैं आज तो भगवान की ये गाथा सुन के आया हूँ, ये आई हूँ। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, ये कौन बतला रहे हैं, सुखदेव बाबा, कि आप सुनिए, फिर उसकी कीर्ति करिए, उसको जन जन तक पहुंचाइए। फिर जब आपको सुनने वाला सुनाने वाला मिल गया, वापस आपको सुनने वाला मिल गया, और आज कोई नहीं मिला, तो फिर आप क्या ठाले बैठे रहेंगे, भाई आज तो कोई नहीं मिले, भाई आज तो पड़ जाओ यार। क्या करना है, स्मरतव्यश्च, उसका बार बार स्मरण करिए, भगवान की कथाओं को स्मरण करते रहिए कि हमारे प्रभु कैसे हैं, उनका स्मरण करते जाइए बार बार। ये उनको बताया कि देखिए महाराज, आगे चलकर फिर उन्होंने इस संसार का वर्णन बताया कि ये संसार कैसा है। तो उन्होंने वापस से सृष्टि क्रम में आगे बढ़कर सृष्टि कर्म की कथा बतलाते हैं। यहाँ परीक्षित, प्रभोरम प्रभोहम, संसार कैसा भी हो, पर हम तो प्रभु आपकी ही भक्ति करेंगे। तो बतलाते हैं कि जो ब्रह्मा जी है, ये जो भी जाता है उनका भी लेट जाता है। तो महाराज उनको इस कथा का वर्णन बताया।
आगे सत्य मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन बताया। सत्य मुक्ति और क्रम मुक्ति क्या है? सत्य मुक्ति है जो डायरेक्ट यहां से वैकुंठ की प्राप्ति करा दे, उससे सत्य मुक्ति कहते हैं। और क्रम मुक्ति जो सब मजे करते हुए चले, पहले यहां से स्वर्ग भी गए, फिर वापस से संसार में, फिर वापस से दूसरे लोक में घूम के आए, फिर वापस से पृथ्वी में आए, फिर वापस से दूसरे लोक में, उसे कहते हैं क्रम मुक्ति। आना जाना आना जाना आना जाना लगा रहे, उसे क्रम मुक्ति कहते हैं। यह वर्णन उनको बतलाया। फिर सबसे बड़ा उन्होंने प्रश्न किया कि जिन प्रभु की कीर्ति, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण, अर्चन करने से यह पाप शीघ्र समाप्त हो जाते हैं, ऐसे प्रभु को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। पर ये प्रभु और जो इस संसार में आज हम हैं, इस संसार को किसने बनाया? ये संसार कैसे प्रकट हुआ? आज जिसमें हम हैं, आपके मन में विचार आया कि आज जो जिस पृथ्वी पे हम रह रहे हैं, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और जो बनाने वाला है वो कौन है? तो यही सुखदेव जी महाराज वहां समझा रहे हैं कि एक बार यही प्रश्न नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था कि आप जिसका ये ध्यान लगा रहे हैं ना, ये कौन है? आप मेरे पिता और मैं आपके अलावा किसी को जानता नहीं। क्योंकि क्या कहते हैं? जगत पिता ब्रह्मा, यही कहते हैं ना। जगत के पिता कौन है? ब्रह्मा जी। पर ब्रह्मा जी भी यहाँ कहते हैं कि जगत के पिता तो साक्षात नारायण है। बोले नारायण कैसे? कि बोलेंगे जब यहाँ कोई नहीं था, सृष्टि बिल्कुल खाली पड़ी थी, भगवान की रोमावलियां जगह जगह कण कण में व्याप्त थी, वहीं उसी समय नारायण के नाभि कमल से एक कमल का फूल हुआ। उस कमल के फूल से मैं ब्रह्मा प्रकट हुआ। बोले कि अच्छा, तो बोले आप ब्रह्मा जी कमल से प्रकट? बोले हाँ। फिर आगे चल के बोले कि मुझे जब कोई नहीं दिखा तो मैं वापिस से उसी कमल की नाल में वापिस घुस गया महाराज, उसी कमल की नाल में, और नीचे तक गया, गहराइयों तक गया, वापिस मुझे कोई नहीं दिखा। मैं वापिस ऊपर आया और जैसे ही ऊपर आया तो मुझे आवाज आई तब एक आवाज आई, अर्थात तब करो। मैं समझ गया कि मुझे तब करना है। सोचिए हम कहां और ब्रह्मा जी कहां। जिन ब्रह्मा को भी हजारों वर्ष तप करना पड़ा था, तब उनके पिता ने उनको दर्शन दिया। तो हम कहां हैं? किस जगह है? हम तो तुच्छ हैं, हम तो एक धूल मात्र भी नहीं है, हवा में उड़ने वाले अणु के मात्र भी नहीं है। जिन ब्रह्मा जी को भी दर्शन देने के लिए तप करवाया, वही बतलाया है कि यहाँ चतुश्लोकी भागवत भगवान वापिस से उनको दर्शन देते हैं और यहाँ उनको चतुश्लोकी भागवत का जो चतुश्लोकी जो भागवत है, भागवत में जो 18,000 श्लोक है, उसमें जो मुख्य 4 श्लोक है, वो 4 श्लोक यहाँ बतलाते हैं। और 4 श्लोक ये कहते हैं कि अहमेवाग्रे सहमेवाग्रे, मतलब मैं ही आगे हूँ, मैं ही पीछे हूँ। तुझे जगत पिता बनाया है, इसका मतलब ये नहीं कि तू जगत का पिता बनकर बैठ जाइए। घमंड मत करना। ब्रह्मा जी कभी घमंड नहीं करते महाराज।
आगे चलकर उनको जड़ चेतन गुण दोष के बारे में बताया, उनको प्रेम के बारे में बतलाया कि प्रेम कैसा होना चाहिए। फिर आगे चलकर उन्हीं से ही एक बार आगे प्रश्न किया विदुर और विदुर चरित्र संवाद। विदुर चरित्र संवाद आता है, इसको श्रवण करते हैं, फिर उसके बाद में आज की कथा को विश्राम जी की ओर लेके चलेंगे। परीक्षित ने पूछा, महाराज श्री विदुर जी का चरित्र हमें सुनाई है, विदुर जी कौन थे? तो विदुर जी के बारे में बतलाया है कि विदुर जी दासी पुत्र थे। बोले कि दासी पुत्र कैसे हुए दासी पुत्र? जब वेदव्यास भगवान ने उनके ऊपर दृष्टि डाली तो उस दासी के भी विदुर जी हो गए थे, और विदुर जी हुए ज्ञानी, एक दासी के पुत्र हुए ना इसलिए। और वहीं अगर कोई वीआईपी पर्सन था तो उनके तो वो धृतराष्ट्र पांडु हुए, पीलिया रोग से ग्रसित पांडु, और जिनके नेत्र नहीं थे धृतराष्ट्र, वह उत्पन्न हुए। वही विदुर जी जब ये महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो परीक्षित पांचों पांडव जब वहां उपस्थित थे तब क्या हुआ था? धृतराष्ट्र की सेवा बहुत करते थे। तो विदुर जी ने उनको कहा रात्रि में धृतराष्ट्र को कि कैसा चल रहा है महाराज सबका? तो बोले कि सब बढ़िया चल रहा है, चकाचक हमारी तो सेवा होती है, बढ़िया आनंद से भोजन होता है, तो ये हमारा आनंद से जीवन निकल रहा है। बोले तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि जिसके लिए तुम्हें मैं समझाने आया था वहां उनको पहले समझाने आए थे कि बोले कि युद्ध ना करियो, पर तो भी दुर्योधन के कहने पर उनको अपशब्द बोलकर वहां से अपमानित किया गया था, और अपमानित करके विदुर जी को वहां से निकाला गया था। विदुर जी कौरवों के धर्म के रूप में वहां थे। अगर विदुर जी वहां रहते तो कौरवों का धर्म जीवित रहता और कौरव विजय हो जाता। और इधर पांडवों में धर्म के रूप में युधिष्ठिर थे। युधिष्ठिर ने कहा आज ऐसा होगा, आज हमारे सेनापति ये होंगे, सबकी आज्ञा का पालन हुआ तो आज पांडव विजय हुए। उसी क्रम में आगे चलते हुए वापिस से जब युद्ध समाप्ति हुई पता चला तो वापिस से विदुर जी ने आगमन लिया और उनको कहने लगे कि तुम कुत्ते के समान इनके घर में पड़े हो। यही शब्द उपयोग में लिया, स्वान, कि तुम स्वान के समान इनके घर में पड़े हो। और वो भी क्या लिखा? गृहपालक। गृहपालक किसे कहते हैं? जो घर की रक्षा करता है। और घर की रक्षा संस्कृत के शब्द ऐसे ऐसे है ना कि किसी को बोल देना गृहपालक तो समझ ले कि हम तो चौकीदार हैं। अरे चौकीदार नहीं, उसका मतलब वहां स्वान है, वो संस्कृत के शब्द है। तो उनको वहां उनको कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ से समझाने आज आया हूँ। उन्होंने वापिस उनको समझाया और समझाने के बाद में उनको वापिस से हिमालय की ओर ले जाके छोड़ दिया। युधिष्ठिर भी बहुत चिंतित हुए कि क्या हुआ महाराज, क्या हुआ। ताऊ जी किधर गए, ताऊ जी किधर गए। नारद जी ने उनको कहा कि चिंता ना करो, ताऊ जी तो चले गए। यहीं आगे चलकर भगवान अपने द्वारिका लीला में चले जाते हैं और फिर आगे की कथा हम कल श्रवण करते हैं। उसके पहले आज एक संकीर्तन, फिर आरती समय पे। तो कल आप सभी से निवेदन है 1 बजे से हम कथा प्रारंभ करेंगे और कल प्रहलाद चरित्र तक लेके चलेंगे। प्रहलाद जी का कल में क्या होगा? प्रहलाद जी का हम कल ये जानेंगे
कि एक राक्षस कुल में भी उत्पन्न होने के बाद उसका उद्धार कैसे होगा। क्योंकि कल हमने ये जाना था, क्या जाना था, कि एक पुत्र अपने बेटे को ज्ञान दे रहा है। किसी में हिम्मत है, किसी बेटे में, कि अपने पिता को ज्ञान दे दे। पर गोकर्ण महाराज में इतना ज्ञान था कि अपने पिता को भी वहां उपदेश दिया कि पिताजी, आपने जो गलती करी है आप उसको सुधार लो। देहेस्तिमांस अभिमतिं त्यजत्वम, जो देह मांस मज्जा से बना हुआ ये शरीर आपके काम का नहीं है, ये संसार के काम का नहीं है, ये बस भगवान की भक्ति के लिए है। आप इससे भगवान की भक्ति करो। और भगवान की भक्ति करने के लिए हम भी एक कीर्तन करते हुए भगवान की भक्ति करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आइए एक हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में एक भजन रखेंगे। आसरो बालाजी माने थारो, एक कष्ट निवारो, पधारो मारे आंगणे पधारो, हरि में बुलावा जय जयकार, हो बालाजी हरि में बुलावा जय जयकार। आसरो बालाजी माने थारो, एक कष्ट निवारो, पधारो मारे आंगणे पधारो, आँखी में बुलावा जय जयकार, हर बालाजी आँखी में बुलावा जय जयकार। सजोए दरबार, सजोए दरबार, अंजनी का लाला दुखियारा दाता, अंजनी का लाला दुखियारा दाता,
विधावे करेंगे बेड़ो पार। अरे काट जो घणो यो दुख मारो हे कष्ट निवारो पधारो मारे आंगणे पधारो हरि में बुलावा जयकार हो बालाजी आगे में बुलावा जय जयकार। माधुरु बालाजी माने सारो हे कष्ट निवारो पधारो माए आंगणे पधारो आगे में बुलावा जयकार। अरे सारा हो तेरी राम जी का सारा होते ही राम जी लगा। अरे शरण पया की राखो जी मारी लाज। शरण पया की राखो ने मारी लाज। अरे बेटा में कोई का बजरंग की माने यार। देखा में कोई का बजरंगी गाने अरे चालनो नहीं रे कोई तारो हे कष्ट निवारो पधारो मारे आंगणे पधारो हरि में बुलावा जयकार माता जी हरि में बुलावा जय जयकार। अरे फल देवों में बड़ी कमजोर बड़ो ही कमजोर हे तारहार में पापी घनघोर। हे तारनहार में पापी घनघोर। तेरी ना सोनेगा सुनेगो गुण रो। ये जो न सुनेगा तो सुनेगा गुण हो। तारो हियो शरण विचारो हे कष्ट निवारो पधारो मारे आंगणे पधारो हरि में बुलावा जय जयकार हो माता जी। हरि में बुलावा जय जयकार। आसरो बालाजी माने तारो हे कष्ट निवारो पधारो मारे आंगणे पधारो। हरि में बुलावा जय जयकार हो माता जी।